जो इस लोक में इस महान परम पावन भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, वो परलोक में नरक की यंत्रणा, इस लोक में निंदा भय क्लेश कष्ट प्राप्त करते हैं। शास्त्र में कहा गया है, यस्पीह वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम। बहुत ध्यान से सुनिए ये सूत्र। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषद विगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयन्ति स्त्रियम चा पुरुष रूपया सूर्म्या। यदि कोई दूसरे की स्त्री से छल कपट करके व्यवहार बना करके उसके साथ संभोग करता है तो उसे लोहमयी चलती हुई स्त्री से बहुत काल तक आलिंगन कराया जाता है, वैसे चेष्टा कराई जाती है। यस्वी वा अगम्याम स्त्रियम पुरुषः अगम्यम वा पुरुषम योषधवगच्छति तावमुत्र कसया ताड़यन्तस्तिग्मया सूर्म्या लोहमय्या पुरुष मालिंगयति। पुरुष माल, उस पुरुष को नरक में ऐसी यंत्रणा। और जो स्त्री अपने पति को धोखा देकर दूसरे पुरुष का, तो वो चा पुरुष रूपया सूर्म्या, वो पुरुष रूप लोह से जलती हुई लोहे की मूर्ति, उससे उसको आलिंगन बहुत वर्षों तक कराया जाता है। नरक में भीषण यंत्रणा उसको प्राप्त होती है। इस नरक का नाम है तप्त शूर्मी नरक। और फिर इसके बाद जब उसका जन्म होगा तो भयानक भयानक रोगों से पूरा जीवन पीड़ित रहेगा, जो दूसरी माताओं बहनों के साथ व्यभिचार करता है। अब जब कर्म का फल आता है तब कह देते हैं कि पूर्व जन्म का कर्म है, उसको भोगना पड़ेगा। हमारे साथ भगवान अन्याय कर रहा है, हमने कोई पाप कर्म नहीं किया। अगर कर्म का फल नहीं है तो गर्भ से ही बालक अपंग कैसे पैदा हो रहा है? गर्भस्थ बालक ने क्या पाप किया था इस जन्म में? गर्भ से ही नेत्रहीन क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ से ही मूक बधिर क्यों पैदा हो रहा है? गर्भ के बाहर आया भी छोटा बालक है, खेल खेल में हाथ पैर टूट गया, क्यों? कौन सा अपराध उसने अभी किया है? ये पूर्व का है। नहीं, पूर्व का क्या प्रमाण है कि उसका जन्म हुआ है? नहीं, लाखों बार जन्म हुआ है। अगर प्रमाण ही देखना है तो देखो, भय प्यार प्राण पोषण, इसका पूर्वाभ्यास उसको है। पुचकारो छोटे से बालक को, वो किलकारी मारेगा। ये किसने सिखाया है कि ये प्यार का लक्षण है? ऐसे करो, वो रोने लगेगा। ये किसने, ये भय का लक्षण है। और उसके मुख में दुग्ध लगा दो, पीने लगेगा, प्राण पोषण। ये कैसे जाना? किसने सिखाया है कि देखो ये तुम्हारे मुंह पे जब लगाया जाएगा इसको तुम्हें पीना है? उसको ज्ञान है क्या? लेकिन जो ही मुख में लगाते हो पीना शुरू कर दे, पूर्वाभ्यास है। बहुत बार समझाने पर भी अज्ञानी जीव तर्क नहीं छोड़ता है। अरे पापाचरण छोड़ दो, पापाचरण करने से कई जन्मों तक आपको दुख भोगना पड़ेगा। एक एक पाप का बहुत जन्म तक दुख भोगना पड़ेगा। और यह कर्म बहुत बलवान होता है, बहुत प्रबल होता है। बड़ी कृपा भगवान की है जो बड़े भारी कर्मों का हिसाब हमें छोटे में दे करके भुगता रहे हैं। इसलिए उपासक को चाहिए कि भगवान की लीलाओं का गायन करे, ये विश्वास रख करके कि निश्चित हम परम मंगल करने वाला भगवान का नाम गुण कीर्तन है। तुम्हारा मन लगे या ना लगे, भाव बने ना बने, अग्नि को देखो या ना देखो, अग्नि को समझो या ना समझो, अग्नि पे भाव करो ना करो, भूल से चूक से समझ से जबरदस्ती से भी छुआ दी जाए तो तुम्हें जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है। ऐसे ही श्रद्धा से अश्रद्धा से भूल से जानकारी से भाव से कुभाव से कैसे भी नाम जप करो, लीला कथा सुनो, तुम्हारा परम उद्धार हो जाएगा, परम मंगल हो जाएगा। भगवान की लीला कथा गान करने से हृदय पवित्र होता है। उनकी लीलाओं का, कुछ लीलाएं जो सहज करुणामयी, उनका तो अनुकरण हो सकता है, सब लीलाओं की सामर्थ्य नहीं। जब बहुत जन्मों के पुण्य एकत्रित होते तब भगवान के प्रेमी संत जनों का संग मिलता है। उसमें भगवत कथा सुनने को मिलती है, सिद्धांत सुनने को मिलते हैं।
ये जो तर्क करने वाले लोग तार्किक हैं, ऐसे लोगों को करोड़ों शत्रुओं के समान मानकर त्याग देना चाहिए। ध्यान से सुनिए, जो लोग भगवान के नाम की निंदा करते हैं, धाम की निंदा करते हैं, भगवत लीला की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, भक्ति की अवहेलना, ऐसे लोगों का संग त्याग देना चाहिए। जो गृहस्थ में है, संसार में है, संयोग बनता है, भगवान कृपा करते हैं, सत्संग सुनने को मिलता है, लेकिन ऐसे लोग मिल जाए तो उनकी श्रद्धा बहुत कोमल होती है, वो नष्ट हो जाती है। भगवत लीला कथा ही एक ऐसा उपाय है जो हर जीव का परिवर्तन कर देती है। अगर आप सत्संग सुनोगे तो निश्चित आपका परिवर्तन हो जाएगा। जब सत्संग सुनने का समय आवे, अवसर मिले, तो अपने कान बिल्कुल एकाग्र करके लगा देने चाहिए। कोई शब्द नहीं छूटना चाहिए, हर शब्द सुने खूब आनंदित होकर। या तो हम हाथ में माला है इसलिए कि तुम्हारा मन न भगे, और कान सत्संग में है, जहां मन भगने लगे तो बीच में चलाने लगे राधा 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 राधा। और अगर आप एकाग्र श्रोता हैं तो फिर माला की जरूरत नहीं है। एकाग्र दृष्टि वक्ता के मुख पर और निकले हुए शब्द को स्वाति की तरह पान करो। सारी बाधाएं सत्संग नष्ट करने में समर्थ है। सारी बाधाएं अध्यात्म की, व्यवहार की, सब नष्ट हो जाएंगी। सत्संग की धारा जहां अंतर पहुंचती है तो जन्म जन्मांतर के कूड़ा करकट ये सब बहा देती है। कितने ऐसे हजारों लोग हैं जो सत्संग के प्रभाव से अपने जीवन की गंदी बातों का त्याग कर और उत्तम मार्ग में चल पड़े। आग जलाकर भस्म का ढेर छोड़ देती है, पर सत्संग वो बाढ़ है कि राख भी नहीं छोड़ती, सब बहा ले जाती है। अर्थात वासना, कामना, पापाचरण का चिन्ह भी नहीं रह जाता यदि सत्संग रोज सुने और मनन करे तो। श्री कृष्ण का प्रेम साम्राज्य प्राप्त हो जाता है सत्संगी को। जहां श्रोता के मन में वक्ता की परीक्षा लेने की बात आती है कि देखे चल के कैसा ज्ञान है इनको, तर्क करने की बात आती, विवाद करने की बात आती, उन श्रोताओं को विशेष लाभ नहीं मिलता। जो केवल रस पीने की इच्छा, क्या भगवत चर्चा का रस है, आहा आनंद, आज तो सौभाग्य हो गया कि हमें सत्संग सुनने को मिला। ये परिवार, रुपया पैसा, नाना प्रकार की भोग सामग्री, पद सबको मिल रहे हैं, पापियों के पास भी है। सुतदारा धन लक्ष्मी पापियों के घर हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। कथा ये भगवान की ऐसी महामहिमामयी है कि सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति करा देती है। देखो, बड़े याज्ञिक और विद्वान हैं, वेदज्ञ हैं मथुरा के ब्राह्मण, लेकिन इनको भगवत दर्शन नहीं हुआ और उनकी पत्नियां केवल भगवत चर्चा सुनती हैं। वृंदावन से मालिनी पुष्प लेके जाते। आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया था, आज लाल बिहारी ने उस असुर का वध किया। सुन सुन करके इतनी प्रबल लालसा जागृत हुई कि वो भोग लेकर के सीधे भगवान को पवाया और दर्शन प्राप्त किया। रत्नावती जी ने और कभी कोई साधना नहीं की थी, केवल दासी ने भगवत चर्चा सुनाई तो भगवत चर्चा सुनते सुनते ऐसी महान की भक्त भूप उनको कहा श्री नाभाजी ने। ये अंतरंग लीला में प्रवेश, जब बाहर सुनते सुनते तो अंतरंग लीला में सीधे प्रवेश सत्संग करा देता है। भगवान की लीला कथा ऐसी है कि अगर कानों में शब्द पहुंच जाए तो पाप और ताप दोनों का नाश कर देती है। पर जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, उन्हीं के मुख से सुनने पर यह परिवर्तन होता है, अन्यथा नहीं। यहां पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि ऐसा लीला कथा का प्रभाव कि सीधे भगवत प्राप्ति। तो जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, प्रेमी हैं, जो रुपया के भक्त नहीं, मान प्रतिष्ठा के भक्त नहीं, व्यवहार के भक्त नहीं, केवल परमार्थ के भक्त हैं,